तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। जो पुरानी वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो 1 से 31 तक, तो दूसरी वीडियो में 31 से लेके 50 तक। अब तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं दोस्तों, प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसे आप देख के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, जो उसका दोस्तों बी पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था वो दोस्तों ये था कि कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत करता था या किए है? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों सी है, वो है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, हम रफ्तार स्पीड में भी इस वीडियो में भी पूरी रखेंगे, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, परीक्षाएं हमारे नज़दीक आ गई हैं, पास आ गई हैं बहुत। तो इसमें भी हम जो है स्पीड पूरी रखेंगे। जो आपको ऑप्शन सीधा मैं वही बताऊंगा जो आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं बिना वक्त की देरी किए। आवाज़ दोस्तों आप बताइएगा साफ़ आ रही है? अगर आपको कोई भी वीडियो में मिस्टेक लगती है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसे पूरी सुधारने की अपनी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं बिना वक्त की देरी किए। इनमें से किस गुप्त राज्य ने मौर्य काल के सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई? पहली बार मरम्मत रुद्रमन ने करवाई थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों बी है, जो समुद्रगुप्त है, जो पहली बार करवाई थी दोस्तों वो रुद्रमन ने करवाई थी। कौन सी झील थी वो दोस्तों? सुदर्शन झील थी। ठीक है दोस्तों, पहली बार दोस्तों रुद्रमन जी ने करवाई थी दोस्तों, दूसरी बार सिकंद गुप्त ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बिना वक्त की देरी किए हुए। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? यानी किस जो शासन काल में जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर, यानी इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया है, जो दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर डी, गुप्त शासकों के शासन काल में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, किस कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। जो दोस्तों कालिदास जी हैं ये बहुत ही उनमें फेमस है। तो दोस्तों कवि जो इन्हें बार बार पूछे ले जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इनका उल्लेख है जो वो लोह के उत्कीर्ण लेख में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महापुस्तकें थी, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं थी? दोस्तों जो इसमें 3 पुस्तकें वो दी गई हैं और चौथी है वो नहीं दी गई है, आपको बतानी है कौन सी नहीं थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, जो इसका सही आंसर दोस्तों है वो है रक्षशोधक पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? जो देखिए दोस्तों गुप्त काल है जो हमारा, इसमें किस धर्म का है जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ? वो दोस्तों है भागवत धर्म है, जो दोस्तों सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किस के दरबारी के सौवा थे? जो धन्वंतरी जी थे जो किसके दरबार के शोभा थे? वो दोस्तों थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो थे वो दरबार के शोभा थे। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीरा मिहिरी का पंचसिद्धांतिका किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फलित ज्योतिष। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, 58 की तरफ सॉरी। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों बहुत ही
अच्छा धर्म है। और तो दोस्तों इसमें है, किस साम्राज्य को हिंदू धर्म का जो स्वर्णयुग माना जाता है, वो दोस्तों है, जो इसका सही आंसर वो है दोस्तों मौर्य। मौर्य साम्राज्य में हिंदू धर्म को जो है स्वर्णयुग माना जाता है। और जो दोस्तों जो भारत का जो स्वर्ण काल के रूप में जो माना जाता है दोस्तों, वो गुप्त वंश को माना जाता है। जो भारत के, अगर पूछा जाए कि भारत के किस में जो है स्वर्ण, किसके शासकों में भारत को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो है दोस्तों गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है दोस्तों प्रवसेन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, समुद्रगुप्त के प्रयाग परस्त्री वाले स्तंभ पर निम्न में से कौन किसका अभिलेख मिलता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों जहांगीर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। दिल्ली के कुवत उल इलाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों चंद्र। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है गुप्त। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था दोस्तों? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, ताम्र लिपि। क्वेश्चन नंबर 65, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्राकृतिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जो दोस्तों किसकी विशेषता थी दोस्तों, वो था गुप्त काल की। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आप गुप्त काल जो बार बार कितनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राजश्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 67, राजश्री कौन थी? वो थी दोस्तों हर्ष हर्ष की बहन थी। हर्ष की बहन कौन थी? राजश्री थी। ठीक है दोस्तों, हर्ष के सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर किसका अंकलन है? जो दोस्तों किसका अंकलन है वो दोस्तों, चलते हैं इस क्वेश्चन के, जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों शिव पार्वती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासनकाल के दोबारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों गुप्त राजवंश। ठीक है दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने कहा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों को आयोजित किया। तो दोस्तों कहाँ हर्षवर्धन जी ने जो महान सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो दोस्तों किया था इन्होंने कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, वह वह कौन सा अकेला पाल राज्य था जिसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिपत्य कर उसे नियंत्रण कर लिया था? तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी, देवपाल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान किस साम्राज्य का दौर था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, इनमें से क्या परमार राज्य भोज के बारे में सही नहीं है? दोस्तों सही आंसर है वो है दोस्तों, उनके राज्य में अरब व्यापारी सम्मेलन आया था। 75 की तरफ चलते हैं। माउंट आबू आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों सी, सोलंकी ने। राज्य में माउंट ओबे को जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे, किस रूप में माना जाता था दोस्तों? दिलवाड़ा मंदिर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव के का संरक्षण कौन था? जो दोस्तों का सही आंसर है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए, लक्ष्मण सेन। जो दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? दोस्तों कौन थे? जयदेव। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज दोस्तों किस वंश से जुड़े हुए थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो सही आंसर वो है सी, परमार। एक दोस्तों राजा भोज के उसमें वो भी है, जो छोटी सी जो है वो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये करके कुछ प्रचलित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। चलिए चलो जल्दी जल्दी चलते हैं दोस्तों। आपको मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आजकल समय बहुत कम बचा है, परीक्षा का जो समय चल रहा है। सो चलते हैं 79 की तरफ। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोप नाविकों द्वारा ब्लैक पोगोंडा भी कहा जाता था? पोगोंडा, ब्लैक पोगोंडा किसे कहा जाता था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रख लीजिएगा, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। जो दोस्तों राइट आंसर वो है कोणार्क मंदिर को। ठीक है दोस्तों। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली को उजागर करता है? जो दोस्तों खजुराहो मंदिर में किसकी जो है कला शैली है दोस्तों? उसका जो सही आंसर है वो दोस्तों डी, नागार शैली। क्वेश्चन नंबर 81, वह कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? तो दोस्तों कौन सा शासक था, कौन सा कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी और जो इसमें पृथ्वीराज के जीवन का वर्णन था? जो दोस्तों का सही आंसर वो है बी, चंद बरदाई। 82 की तरफ चलते हैं दोस्तों। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसे के द्वारा बनाया गया? दोस्तों अभी क्या मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था एक। ठीक है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, नरसिंह देव। ठीक है दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो दोस्तों आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है दोस्तों। 83 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था जो उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों संयुक्ता। ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? खजुराहो का जो मंदिर है वो किसे समर्पित है दोस्तों? वो दोस्तों हमारे शिव को समर्पित है। 86 की तरफ चलते हैं। किसे संरक्षण में संगम संहिता की रचना की? जो संगम संहिता है वो साहित्य है, किसकी संरक्षण में जो इसकी रचना की गई वो दोस्तों पांड्य। ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की कौन सी विधि विकसित थी? जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी, बेसर विधि। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस राजवंश ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए
त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। 88 का जो सही आंसर हुआ है दोस्तों सेन। ठीक है दोस्तों, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, जो कि ऊपर है थोड़ा, अजंता। क्वेश्चन नंबर 90, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किसके समर्पित है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु। तो दोस्तों ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चिदम्बरम मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, किसके लिए समर्पित है? वह है दोस्तों नटराज के लिए। ठीक है दोस्तों, नटराज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अपनी नोट्स बुक्स में नोट बना कर रख लीजिएगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपने नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? देखो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण भारत राज्य था जो नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, वो था दोस्तों चोल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, एलोरा में निर्मित कौशल्या मंदिर का निर्माण किस वर्ष से के शासकों ने करवाया? दोस्तों इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एलोरा मंदिर कहाँ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों कैलाश मंदिर कहाँ है? वो है एलोरा में। ठीक है दोस्तों, वो किसने करवाया था, किसके शासकों ने करवाया था दोस्तों? वो करवाया था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है दोस्तों, 93, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? जो दोस्तों पांड्य राज्य की जो मेन नदी थी वो कौन सी थी दोस्तों? क्वेश्चन ये है, इसका जो सही आंसर वो है वेंकी नदी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह चोल राज्य कौन था जिसने श्रृंखला को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहला राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ए। 95 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नटराज के प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ए, चोल कला। ठीक है दोस्तों, 96 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों बिना वक्त की देरी हुए। जो है दोस्तों 96 क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव राज्य का चालुक्य सम्राट पुलकेशिन II को पराजित कर उसका वध करके? दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, वाणिज्य कौन का किताब हासिल किया? वाणिज्य जो कौन का किताब किसने हासिल किया? जो उसका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा जो आगे आ सकता है। तो दोस्तों का जो सही आंसर है वह है दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है दोस्तों, 97 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा तमिल भूमि का बाइबल के नाम से जानी जाती है? ये देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तमिल भूमि की बाइबल। दोस्तों उसका सही आंसर है वो है तिरुकुल्लुर। ठीक है दोस्तों, 98 की तरफ चलते हैं। किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन की विशाल निर्माण का निर्माण करवाया? ये देखिए दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका दोस्तों सही आंसर हुआ है शिंग वैंग टी ने। ठीक है दोस्तों, चीन की जो महान निर्माण थी उसका निर्माण हुआ था वो दोस्तों 220 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो किसने करवाया था? शिंग वैंग टी ने करवाया था। क्यों करवाया था दोस्तों? ताकि चीन को आक्रमणों से बचा सकें, क्योंकि चीन में दोस्तों बार बार आक्रमण और लूटपाट होती थी, तो उससे परेशान होकर इस दरबार का निर्माण किया गया था। जो 99 का जो सही आंसर है वो दोस्तों कोम्बोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया? इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सूर्यवर्मन। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में बना के दूंगा जल्दी ही आपके लिए। आपको मैं नई वीडियो अगली वीडियो बना के आऊँगा, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। मुदेर का पांड्यों की मछली की
सी आँख वाली देवी मीनाक्षी के रूप में पहचानी जाती थी। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, पार्वती। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ लेते हैं आपसे विदाई। बताइएगा वीडियो कैसे बनी हो, बिना वक्त की देरी हुए आपका जो समय है दोस्तों बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि वेस्ट हो। तो दोस्तों बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।